जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान शंकर के अवतारों के बारे में और उनके प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की कथा हम यहाँ पर कर रहे हैं। उनमें से भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध हैं। इन शिवलिंगों के ज्योतिर्लिंगों के अलावा भगवान भोलेनाथ के कुछ उपलिंग भी बतलाए गए हैं, जिसका महाशिव पुराण में उल्लेख किया गया है। अब हम इन उपलिंगों के बारे में, उनकी महत्व के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो आज हम जानते हैं भगवान शंकर के उपलिंगों की कितने उपलिंग हैं और उनकी महिमा और कथा। इन सभी लिंगों और उपलिंगों का दर्शन पूजन अनिष्ट नाशक और इष्ट साधक है। श्रद्धालु जन इन लिंगों में से किसी भी एक की उपासना से इहलौकिक सुख प्राप्त करके पारलौकिक आनंद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सूत जी अत्यंत प्रसिद्ध शिवलिंगों के इतिहास और उनकी महिमा का परिचय करवाते हैं। इसी कड़ी में अब हम आगे नंदिकेश्वर महादेव जी के कथा को सुनेंगे, उनके उत्पन्न होने और उनकी महत्व के बारे में जानेंगे। रेवा के पश्चिमी तट पर स्थित कर्णिका नगरी के एक कुलीन ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को धन सौंपकर काशी को प्रस्थान किया और वहीं उसका स्वर्गवास हो गया। उसकी स्त्री ने कुछ धन अपने अंतिम कर्म के लिए रखकर शेष अपने दोनों पुत्रों को बांट दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर ब्राह्मणी का मृत्यु काल निकट आया, परंतु दान पुण्य करने पर भी ब्राह्मणी के प्राण नहीं निकल रहे थे। लड़कों ने माँ से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो उसने बताया कि वह काशी जी जाना चाहती थी, परंतु जा नहीं पाई। उसकी अस्थियां काशी में गंगा जी में विसर्जित की जाए। पुत्रों द्वारा आश्वासन दिए जाने पर ब्राह्मणी स्वर्ग को चली गई और उसकी अस्थियां लेकर उसका ज्येष्ठ पुत्र सुवाद काशी को चला गया। सुवाद काशी में जिस ब्राह्मण के घर ठहरा, वहां उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। रात को लौटे ब्राह्मण ने जब बछड़े को चुगवाकर खूंटे पर बांध दिया और गाय दोहने लगा, तो उछल कूद करते हुए उस बछड़े ने गाय की ओर जाना चाहा, तो कूदते हुए बछड़े ने उसका पैर कुचल दिया। पीड़ित ब्राह्मण ने बछड़े को खूब पीटा तो बछड़े ने उछल कूद बंद कर दी। ब्राह्मण ने गाय तो दोह ली, परंतु उसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ और उसने फिर निर्दयता से बछड़े को खूब पीटा। बछड़े की वेदना से व्यथित गाय ने प्रातःकाल अपने स्वामी ब्राह्मण से प्रतिरोध के रूप में उसे मार गिराने का निश्चय बछड़े को बताया, तो बछड़े ने अपनी माँ को इस पाप कर्म से विरत रहने को बहुत समझाया। बछड़े ने कहा कि पता नहीं किन दुष्कर्मों के फलस्वरूप हम इस योनि में आकर दुख भोग रहे हैं। अब कोई ऐसा कुकर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारी मुक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाए। गाय का क्रोध और उसकी पीड़ा इतनी उग्र थी कि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुई। यहाँ तक कि बछड़े द्वारा ब्रह्म हत्या के
दुर्निवार पाप करने की चेतावनी देने पर भी गाय ने कहा कि मैंने ब्रह्म हत्या का पाप निवारक स्थान देखा है। मैं अपने मन के ताप को शांत करने के लिए प्रातःकाल अपने सींगों से दुष्ट ब्राह्मण को ऐसा मारूंगी कि वह सींगों से विदीर्ण होकर वहीं मर जाएगा। सुवाद ने माँ बेटे की यह बात सुनी तो वह भावी घटना को देखने को उत्सुक हो उठा और प्रातःकाल पीड़ा का बहाना बनाकर देर तक लेटा रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण अपने पुत्र को गाय दोहने को कहकर चला गया। ब्राह्मण का पुत्र अपनी माँ के साथ जो ही गाय दोहने गया त्यों ही गाय ने अपने सींगों से उस पर ऐसा प्रहार किया कि वह वहीं मर गया। घर में कोहराम मच गया। ब्राह्मणी ने क्रुद्ध होकर गाय को खूंटे से छोड़ दिया। लोगों ने देखा कि ब्रह्म हत्या के पाप के फलस्वरूप गाय का श्वेत शरीर काला हो गया। गाय निर्दिष्ट स्थान की ओर चल दी। सुवाद भी गाय के पीछे पीछे चल दिया। गाय नर्मदा नदी के तट पर नंदीश्वर महादेव के स्थान पर पहुंची और वहां 3 गोते लगाते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। काला शरीर सफेद हो गया। नंदीश्वर के अनुग्रह और नर्मदा के महात्म्य से ब्रह्म हत्या उससे दूर भाग गई। उस समय सुवाद के सामने सुंदर स्त्री का रूप धारण करके माँ गंगा ने उसे अपनी माँ की अस्थियों का विसर्जन कर उसका उद्धार करने को कहा। उस स्त्री ने कहा कि आज के दिन बैसाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी ही नर्मदा में निवास करती हैं। ब्राह्मण सुवाद के वैसा करने पर उसकी माता ने दिव्य शरीर धारण कर उसे आशीर्वाद दिया। इसके उपरांत सुवाद प्रसन्नचित घर लौट आया। ऋषिका नाम की विधवा ब्राह्मण कन्या ने व्रत धारण कर शिवजी का पार्थिव पूजन प्रारंभ किया तो एक मायावी दैत्य आकर उससे रतिदान मांगने लगा। शिव भक्त कन्या ने शिवजी की कृपा से काम भावना दग्ध हो चुकी थी। वह एकाग्र चित्त से भगवान शिव के नाम का जाप ही करती रही। दैत्य ने इसे अपमान समझकर उसे अपना दानवी रूप दिखाया तो ब्राह्मणी ने शिवजी को पुकारा। भगवान भोलेनाथ ने दुष्ट दैत्य का विनाश करके ब्राह्मणी से वर मांगने को कहा तो उसने भगवान शंकर से अपनी अचल भक्ति देने का और पार्थिव रूप में वहां पर नित्य विराजमान रहने का वरदान मांगा, जिससे भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया और वे अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से नंदीश्वर महादेव के नाम से यह स्थान पवित्र तीर्थ बन गया। नर्मदा नदी के स्थान पर नंदिकेश्वर महादेव की पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप तापों से निवृत्ति हो जाती है, ऐसा श्री महाशिव पुराण में बतलाया गया है। इस प्रकार ये हमारी नंदिकेश्वर महाराज की कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।